बार पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फुलवारी कक्षा 4 पाठ 6 हाँ में हाँ कार्य पुस्तिका का हल। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यातायात के प्रमुख साधनों का मिलान करें। तो इधर साधन दिए गए हैं, इनसे मिलान करना। तो रेगिस्तान में कौन सा साधन चलता है? तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, वहाँ ऊँट चलता है। पानी में क्या चलता है? पानी में जलयान चलता है। हवा में वायुयान होता है। और सड़क पर क्या चलता है? बस चलता है। तो इस तरह से इसको मिला देंगे। प्रश्न नंबर 2 है मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है ऊँट के मुँह में जीरा, अर्थात किसी बड़े चीज़ को बहुत कम चीज़ देना। तो ये इसको करेंगे। हाथी के लिए एक गन्ना ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। ठीक है। इसी तरह दूसरा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इसका प्रयोग करेंगे। अगर व्यक्ति का मन शुद्ध है तो उसका हर कार्य पवित्र है। ग है ठाट बाट। इसको करेंगे रवि के ठाट बाट राजाओं की तरह हैं। इस तरह से इसको लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 है पर्यायवाची शब्द लिखें। तो इसमें दो पर्यायवाची लिखना है। जैसे पहला है जल, तो जल का पर्यायवाची नीर और पानी। ख गंगा, इसका पर्यायवाची है भागीरथी और मंदाकिनी। ग ऊँट का पर्यायवाची उष्ट्र और सुतुर। घ है राजा का पर्यायवाची नरेश या नरपति। और अंगा है रात का पर्यायवाची निशा और रजनी। इसी तरह से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 अपने आसपास पाए जाने वाले जानवरों के नाम लिखें। तो यहाँ मैंने कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं। जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, गधा, भेड़, कुत्ता, बिल्ली और भी नाम आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखें। तो इसमें विलोम शब्द लिखना है। इधर शब्द है, इधर विलोम लिखना है। शुभ का विलोम अशुभ। सुविधा का विलोम असुविधा। आनंद का विलोम दुख या वेदना या कष्ट, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। सुस्त का विलोम चुस्त या फुर्त, दोनों लिख सकते हैं। झूठ का विलोम सच। इस तरह से इसको भर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 मंत्री के हिसाब से निम्नलिखित सवारियों के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं, पाठ के आधार पर लिखिए। तो सवारी का नाम है, इधर फायदा और इधर नुकसान, ये मंत्री के हिसाब से लिखना है। तो हाथी के बारे में क्या कहा था? अच्छी सवारी है, जहाँ रोकना चाहें रोक सकते हैं। इसका नुकसान क्या बताया था? चींटी की चाल चलता है। इसी तरह से ऊँट के बारे में कोसों दूर मंजिल एक दिन में तय कर लेता है। और नुकसान क्या बताया था? कुवड़ निकल आएगा। फिर इसी तरह से घोड़ा का है, इसके बारे में कहा था वीरों की सवारी है। और नुकसान क्या बताया था? घोड़े पर घंटों नहीं बैठ सकते। इस तरह से इसको भर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 अपने आसपास पाई जाने वाली नदियों के नाम अपने बड़ों से पूछकर लिखें। तो आपको अपने आसपास की नदियों के नाम लिखना है। यहाँ हमने कुछ नदियों के नाम लिख दिए हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरयू, बेतवा, केन, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, गोमती आदि। ये आपको अपने घर वालों से पूछकर अपने आसपास की नदियों के नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न 8 इस कहानी से संबंधित बातें अपने बड़ों से पूछकर लिखें। कहानी सुनकर उनसे पूछ के लिखना है। यहाँ कुछ हमने थोड़ा बहुत लिख दिया है, जैसे हाँ में हाँ मिलाना। यह कहानी बुंदेलखंड की एक लोक कथा है और इसमें बहाने बनाना, और भी आप इसमें पूछकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 9 आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किन किन साधनों से जाते हैं, उनका चित्र बॉक्स में चिपकाएं व नाम लिखें। तो यहाँ साधनों को चिपकाकर उनका नाम लिख देना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।